मैं नहीं जाना चाहता वापस। खतरा भी है अगर मुझे भी कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ही जिम्मेवार हूँ उसकी मौत का। इस समय हमारे साथ रजनी बालाजी के हस्बैंड राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, मुझे मालूम है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पर्सनल लॉस है आपके लिए बहुत बड़ा। अब आप कश्मीर वापस जाएंगे, आप भी सर्व करते हैं वहाँ। मैं नहीं जाना चाहता वापस। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी सी गुड़िया है, 8th में पढ़ती है वो। मैं अकेला उसको पाल नहीं सकता हूँ, ना वो मुझसे पलेगी। तो यहाँ मेरे बगैर वो नहीं रहेगी। अगर मैं उधर रहूँगा वो यहाँ नहीं रह सकती। कितना डर का माहौल है वहाँ? खतरा भी है अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो वो अकेली जान क्या करेगी फिर वो। इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पोस्ट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ इमीडिएटली, ताकि मैं अपनी गुड़िया के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह लें, ताकि हम सारे मिलके उसको पाल सकें। मुझे अब उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मुझे अपना नहीं, उसका बहुत फिक्र है। मुझे एक बात बोली, आपने ट्रांसफ़र के लिए कभी कहा था? कहा था जब फर्स्ट टारगेट किलिंग हुई ना काकरण में, वो जहाँ उसका स्कूल है गोपालपुरा, उसी के पास है। तभी मैं सीओ साहब के पास गया था एप्लीकेशन लेके कि वहाँ खतरा है, और मैडम भी कहती थी मुझे खतरा लगता है वहाँ जाने में। सब कुछ खुला है, ओपन स्कूल है वहाँ। क्या आर्चर रिस्पॉन्स रहता था? कोई रिस्पांस अच्छा था नहीं, उसका रिस्पांस नहीं दिया अच्छा उसने। क्या कहा? देखेंगे। फिर हम हफ्ते के बाद दोबारा जाते हैं, मैं और मैडम दोनों में। उन्होंने कहा सर एप्लीकेशन दी थी आपको हमने डिप्लॉयमेंट के लिए, वहाँ खतरा है, इसको डिप्लॉय कर दो कहीं सेफ जगह। उसने कहा नहीं कोई खतरा नहीं है आपको, जाओ आप स्कूल जाओ, अगर ज़्यादा किया तो और आगे भेज दूँगा, क्योंकि ये उसकी वर्डिंग थी। धमकी दी आपको? और आगे भेज दूँगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ही जिम्मेवार हूँ उसकी मौत का। अगर वो मान जाता मेरी बात, उसके बाद भी मैं उसके घर गया हूँ, घर जाता हूँ सीईओ के, किसी को लेके यार कर दो ट्रांसफर उसकी वहाँ से डिप्लॉयमेंट। वो भी कहता चलो सोचूंगा, लेकिन किया नहीं उसने। कौन है सीईओ? कौन है? डीसी के पास जाते हैं हम सारे लड़के मिलके, डीसी कहता भी है उसको, पता नहीं। तो मैं फिर देता हूँ एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन दी थी आपको उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए, आपने कुछ किया नहीं, दोबारा दे दो। दोबारा देता हूँ मैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। पिछले थ्रेट लगती थी वहाँ? सैटरडे को दी मैंने, आज 10-12 दिन हो गए। देखिए, जब राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है उसके बाद डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि सबको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बावजूद उसे ट्रांसफ़र नहीं किया। नहीं किया उसने, एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं किया उन्होंने। अगर वो कर देता तो आज वो हमारे बीच होती। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? लगता है आपको कहीं ऐसे लोग जो कैसे लोग हैं बस। आपको कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है कि आपकी ये जो पत्नी की हत्या में कहीं आपको लगता है कि अंदर का किसी का हाथ है? मैं तो सोचता हूँ जी, मिलके क्या बोलूँ अब मैं इसके बारे में। ये तो मिलके ही काम करने वाली बात हो गई। क्यों आपको लगता है? सर मैं चाहता हूँ कि अब जो हो गया वो वापस नहीं आएगा, नहीं आएगी। मेरी पत्नी थोड़ी आएगी, गुड़िया को माँ नहीं मिलेगी, वापस नहीं आएगी। कि मैं इमीडिएटली यहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ, इमीडिएटली यहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ मैं, ताकि उसकी मैं उसको परवरिश कर सकूँ फैमिली के बीच में रह के। मेरे अकेले से वो नहीं पलेगी। आपको लगता है कि सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं रही है? बिकॉज अब ये सरकार जाने क्या इसके बारे में बोल सकते हैं। नहीं दिए तभी ये हाल हुआ है। अगर सरकार के पास इनपुट होते कि ऐसे ऐसे बात है, उसकी इंटेलिजेंसी काम कर रही होती तो हमें पहले अवेयर करते, या यही कहते कि आप भी बैठो घर। जैसे पीएम पैकेज वाले लड़के बैठे हैं, वो नहीं जा रहे हैं ऑफिस में, आप भी बैठो जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। हमने किए भी, उन्होंने कहा नहीं आपको कोई खतरा नहीं, आप जाओ स्कूल। और हम क्या करें, मुलाजिम क्या कर सकते हैं। अभी कुछ लोग कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बंद करके रखा है, वो चाहते हैं वापस आना, यहाँ पे आना।
तो क्या कहना चाहेंगे उनके जो प्रोटेस्ट को लेके? और ये तो ठीक प्रोटेस्ट है उनका, उनको भी खतरा, सबको खतरा है। कौन खतरे में रहना चाहता है? इसलिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांसफ़र की। कितनी देर में 15-15 साल हो गया लड़के वहाँ, लोग वहाँ, औरतें, कम से कम लेडीज़ को तो सोचना चाहिए था इनको। बच्चे वहाँ। सीईओ जिसकी बात करें उनका नाम क्या है? नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो डोडा के हैं, भद्रवाह के, सीईओ कहाँ के हैं? हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कई बार उन्होंने अर्जी दी ट्रांसफ़र के लिए, लगातार बताया कि उन्हें वहाँ पे खतरा, और गोपालपुरा का वो इलाका है जहाँ पे आतंकवादी अक्सर घुमा करते हैं। और लेकिन हर बार जब ये गए वहाँ तो उन्होंने, एक तो इनके साथ तरीका सलीका बात करने का सही नहीं था, और दूसरा उनको धमकाया गया कि अगर अगली बार आप आएंगे तो आपको वहाँ से भी दूर फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का व्यवहार में तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने हेल्पलेस महसूस करते हैं, कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया सर। एक दिन पहले ट्रांसफ़र हो गई होती तो सब कुछ होना था मेरे पास, आज कुछ नहीं। देखिए, ये डिले जो है कितना मुश्किल है, पर्सनल लॉस है। बेटी से माँ छिन गई, इनसे इनकी धर्मपत्नी छिन गई, पूरी तरह से एक परिवार जो है तितर बितर हो गया। ये पहला परिवार नहीं है, इससे पहले जब हमने राहुल भट्ट की धर्मपत्नी से बात की थी उनका भी यही हाल हुआ था। उन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए कहा था, गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था।